हाय एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023। जी हाँ, जो यूटेट है उसका पूरा जो शेड्यूल है वो रिलीज हो चुका है, जिसमें डेट ऑफ सबमिशन, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फीस, इस सब का पूरा डिटेल दिया हुआ है। जिसमें जो डेट है, इसमें जो 2 प्रकार के पेपर होंगे, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, यानी पेपर 1 और पेपर 2। अब इनका जो डेट है, यहाँ पर ये देख लीजिए डेट। जो डेट ऑफ सबमिशन का है वो 30 है, 30 जून से स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन है, ध्यान रखिएगा। और फीस, ये जो लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, कब तक ऑनलाइन हो जाना चाहिए? 28/7 तक, यानी 28 जुलाई तक ये हो जाना चाहिए 5 बजे तक। यानी कि अब आपके पास अभी समय है, बहुत ज़्यादा समय है, लेकिन अपनी तैयारी रखिए। इन चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें होती है कि उनको ये चीज़ रह गई, अभी वो नहीं बनी, तो अपना कर लीजिएगा। और जो लास्ट डेट फीस की है वो है 31/7। तो आगे देखते हैं। अब उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय दोनों का है। और इसमें यहाँ पर ये एक और नोटेबल पॉइंट है, ये 29 सितंबर 2023 फ्राइडे को, जो प्रपोज्ड डेट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि लंबा समय है, इसलिए हमेशा संभावित करके कहा जाता है, वरना मोस्टली हो जाता है अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं होती है। तो 29 सितंबर 2023 को यह परीक्षा संपन्न होगी। पीडीएफ बहुत बड़ा है, 31 पेजेस हैं, तो इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको हम ध्यान से देख लेते हैं। और उसके बाद आप अगर कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर पीडीएफ चाहिए तो पूरा पीडीएफ में इसको आपको शेयर कर दूंगी उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये है इसमें जो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ, उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले इच्छुक एवं अभ्यर्थी उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की वेबसाइट, ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ना। ये वेबसाइट ज़रूर आप नोट डाउन करना, www.ukutet.com पर। ऑनलाइन के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये ध्यान रखना। हमेशा ये रखना है, जो मेन पॉइंट होंगे उनको हम इसमें स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर जो बातें बता रहा कि पृष्ठभूमि जो है वो हम सभी जानते हैं कि टेट कब से लागू किया गया है। जो हमारा बच्चों का अधिकार अधि शिक्षा वाला है, उस 2009 जो पारित हुआ था, तब से यह लागू है। अब हम यहाँ पर मेन चीज़ और ये देख लेते हैं कि यह परीक्षा दिनांक 29 सितंबर 2023 को शुक्रवार, यह 2 पालियों में होगी। यहाँ पर एक मेन पॉइंट ये है, 29 सितंबर को 2 पालियों में होगी। किस तरीके से? प्रथम 10 बजे से होगी, जिसमें कि पेपर फर्स्ट होगा, यानी 1 to 5th वाला जो होता है। फिर 2 बजे से 4:30 बजे तक होगा पेपर, जो दूसरा होता है, यूटेट दूसरा किया जाएगा संपन्न। इसी प्रकार से इसमें आवेदन हेतु परिषद की वेबसाइट जो कि अभी बताई थी ये रही, पर दिनांक 30 जून 2023 से ऑनलाइन प्रक्रिया हेतु आप देख सकते हैं, यानी कि ये अभी भी दिख रहा है। और इसीलिए मैंने इसको शुरू से ही आपको दिखाया था, आप खुद भी अपना गूगल सर्च करके इसे देख सकते हैं। उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता क्या होगी, इस अर्हता को भी देख लेते हैं हम, इस वाले पॉइंट को, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब इसमें है परीक्षा प्रथम वाला जो है, यानी जो पहला पेपर होगा, उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड बीटीसी, और 45 अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा द्विवर्षीय, यही है डीएलएड बीटीसी, जो कि एनसीटीई के मानकों पर उसके अनुसार प्राप्त किया गया हो। और जो 4 वर्षीय कोर्स होते हैं वो भी मान्य हैं, बीएलएड जो होता है, लेकिन 50% अंकों के साथ। इन सब में देखिए आप 50% है, और उच्चतम माध्यमिक है, डीएलएड है। इसके बाद है राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत ऐसे शिक्षामित्र जिन्होंने राज्य सरकार की अनुमति के पश्चात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण उत्तीर्ण कर लिया है। यहाँ पर ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है।
उन शिक्षा मित्रों के लिए भी जिन्होंने इसमें जो ओपन से किया था, उन्होंने अगर इसको कर लिया है तो वो भी इसमें बैठने के एलिजिबल होंगे। अब जिन अभ्यर्थियों ने एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा स्नातक यानी बीएड किया है और पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त हेतु विचार किया जाएगा, उन पर विचार किया जाएगा। इस चीज़ को इन्होंने भी क्लियर नहीं किया है जिन्होंने बीएड किया हुआ है। किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्ति व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स अवश्य रूप करना होगा। यानी हम इसको कह सकते हैं, उन्होंने क्लू दिया है और ये भर्ती हो सकती है। जो बीएड है उनको पीआरटी पर ले लिया जाएगा, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि तभी इन्होंने ब्रिज कोर्स के बारे में यहाँ पर बात कही है। 1 वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण रत और 2 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा प्रशिक्षण, 4 वर्षीय डिग्री अंतिम वर्ष में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे यानी कि अध्यापक पात्रता परीक्षा देने होते अर्ह होंगे। जो भी जिसकी अंतिम है यानी अपियरिंग हम कह सकते हैं, चाहे वो 4 वर्षीय डिग्री है चाहे 2 वर्षीय डिग्री है, अगर आप अपने अंतिम वर्ष में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, इट मीन्स ये कह रहे हैं कि अगर आप अपियरिंग में है तो आप ये वाला टेट दे सकते हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पर क्लियर हो गई है। एक है समस्त शैक्षिक उपाधियाँ भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से प्राप्त की गई हों, यानी कि सभी जो है ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटीज़ से हों, एनसीटी द्वारा मान्य संस्थाओं से ही आपने सारे कोर्सेज किए हों। अब यहाँ पे आरक्षित श्रेणी की बात आ जाती है। जो अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग के अभ्यर्थी हेतु स्नातक स्तर पर प्राप्त अंकों में 5% की स्थलता प्रदान की जाएगी। यानी कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं उनको 5% की छूट मिलेगी। यहाँ पर SC ST को छूट मिल जाएगी यहाँ पर। अब है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE मानक मानदंड क्रियाविधि विनियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ही की जाएगी। ये जो है ना माध्यमिक शिक्षा स्नातक और प्रशिक्षण जो आपके वो सारे NCT से होने चाहिए। अब है उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा जो द्वितीय है, इसमें अभी तक हमने प्रथम की बात की थी। अब इसमें आ जाती है कि जो न्यूनतम अर्हता है पेपर 2 के लिए वो क्या क्या चाहिए। अब इसको भी देख लेते हैं। जो 1 to 5th में चाहिए था, क्योंकि वो नीचे का लेवल था, वहाँ पर आपका उसी में जैसे डिप्लोमा BTC वगैरह में काम चल रहा था। अब यहाँ पर देखते पेपर 2 के लिए उन्होंने क्या क्या रखा है। इन्होंने है कि स्नातक प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा और 50% न्यूनतम अंकों के साथ, हर जगह आप देखेंगे 50% है, और न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक शिक्षा, ये जो शिक्षा शास्त्र में स्नातक BEd LT ग्रेड शिक्षा शास्त्र ये सब है, समय समय पर जारी किए गए NCT की गाइडलाइन के अनुसार ही प्राप्त किया गया हो। 50% के साथ इनका उच्चतर माध्यमिक का होना चाहिए, या 4 वर्षीय जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र है BLED जिसको बोला जाता है, उसमें भी 50% होने चाहिए, और 50% होने चाहिए आपके BEd में। 4 वर्षीय डिग्री यानी आपकी 2 वर्षीय हो, 4 वर्षीय हो, स्नातक हो, आप जो भी हैं वो आपका 50% इसमें क्राइटेरिया इन्होंने रखा है। इसमें है अब आगे जो इम्पोर्टेंट है, 1 वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में यानी अंतिम वर्ष में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थी के अध्यापक, हाँ ये एक बार आ चुका है, दोबारा इन्होंने दिया है, यानी अपियरिंग स्टूडेंट्स कर सकते हैं। और समस्त शैक्षिक उपाधियां भारत में विधि द्वारा, ये भी वही चीज़ है, यानी कि ये जो यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं ये वाले जो हैं ये सभी उसमें दिए हुए थे। जो पेपर फर्स्ट की थी ना उस वाली अर्हता में ये वाले पॉइंट्स भी हैं। अब ऐसे अभ्यर्थी जो 2 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या 4 वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में है, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, को परीक्षा में अनंतम रूप से प्रवेश दिया जाएगा और उनका UTET प्रमाण पत्र उक्त परीक्षाओं के उत्तीर्ण करने पर ही वैध होगा।
आपको छूट तो दी जा रही है, परीक्षा में बैठ जाएंगे आप, अपियरिंग है जो, लेकिन आपका जो प्रमाण पत्र है वो तब होगा जब आप अपनी ये डिग्रियों में पास होंगे। मान लीजिए आपने टेट तो क्वालिफाई कर लिया, लेकिन आप ये जो अर्हता है, जो आप 4 वर्षीय डिग्री है, 2 वर्षीय डिग्री है, या जो डिप्लोमा है, उसमें आपके 50% से कम रह जाते हैं, तो आपकी जो ये यूटीटी प्रमाण पत्र है, इसकी ये नहीं मिलेगा आपको, इसको उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें आप जो अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं। इसमें अब अध्यापक पात्रता परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा, यानी जो परीक्षा होगी वो किस प्रकार की कराई जाएगी। इसमें है राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा यूटेट 2 स्तर पर होगी, एक समय में एक परीक्षा या दोनों परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। बहुत से अभ्यर्थी होते हैं जिन्होंने दोनों कोर्सेज किए होते हैं, यानी प्राइमरी लेवल का भी और टीजीटी लेवल का भी, तो वो दोनों ही परीक्षा दे सकते हैं, यानी यूटेट फर्स्ट और सेकंड दोनों में वे दे सकते हैं। इसीलिए जो परीक्षा है वो 2 अलग अलग पालियों में रखी गई है, जैसे कि मैंने पहले भी उसमें अभी आया था पीडीएफ में, वो रखी गई है। अब अध्यापक पात्रता बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, किसी भी प्रश्न में ऋणात्मक अंक नहीं होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और परीक्षा अवधि 2 घंटा 30 मिनट की होगी, यानी कि 2.5 घंटा का है, और प्रश्नों की संख्या 150 होगी। अब इसमें जो है प्रश्न पत्र द्विभाषिक अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में किया जाएगा, आप जिसमें कन्वीनियंट समझें उसमें आप उस चीज़ को देख सकते हैं। ऑप्शंस तो वही होते हैं, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो। अब देख लेते हैं प्राथमिक स्तर का जो है यूटीटी फर्स्ट जो है, उसमें क्या क्या आएगा। आपका जो सिलेबस है एक तरीके से बाल विकास पेडागोजी 30 नंबर का है, प्रथम भाषा 30 नंबर का, द्वितीय भाषा 30 नंबर का, गणित 30 नंबर का, पर्यावरण 30 नंबर का, ये 150 का हो गया। ये आपका जो है पेपर फर्स्ट का हो गया है, ठीक है। तो अब इसमें ये आपका अब कर लेते हैं पेपर सेकंड का। इसमें क्या क्या है, इसमें भी बाल विकास एवं पेडागोजी 30 मार्क्स का है, प्रथम भाषा 30 मार्क्स का है, द्वितीय भाषा 30 का, और यहाँ पर क्योंकि आप टीजीटी पोस्ट पर है तो आप एक विषय विशेषज्ञ के रूप में जो आपका सब्जेक्ट है, 2 मेन सब्जेक्ट इन्होंने रखे हुए, एक रखा है गणित और विज्ञान के टीचर और एक रखा है सामाजिक के टीचर, यानी 2 में आपको अपने सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन देख लेना। जिसमें भी आप भरेंगे, गणित विज्ञान से आप भरते हैं तो क्वेश्चन जो 60 क्वेश्चन, जो 60 क्वेश्चन आएंगे वो आपके गणित विज्ञान के होंगे, और जो सामाजिक अध्ययन का चयन करेंगे उनके में टोटल सामाजिक अध्ययन के ही 60 क्वेश्चन होंगे, यानी कि जो दूसरा ये टीजीटी का है इसमें मेन चीज़ जो सब्जेक्ट की है 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आपके होंगे। अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में प्रथम चयनित भाषा एवं द्वितीय चयनित भाषा को स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। आपको बताना होगा कि आपकी फर्स्ट भाषा आप किसको मान रहे हैं और दूसरी भाषा का कौन सी का आपने चयन किया है। प्रथम भाषा जो अध्यापन की भाषा होगी के रूप में अभ्यर्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं, यानी आपकी जो टीचिंग की भाषा होगी। और द्वितीय भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू में से आप कोई भी एक का चयन कर सकते हैं। अब आगे है इसमें न्यूनतम अर्हता। न्यूनतम अर्हता में इसमें भी मेन पॉइंट देख लेते हैं कि आपके कितने मार्क्स पर इस टेट को क्वालिफाई माना जाएगा। इसमें जो सामान्य वर्ग, जो जनरल कैटेगरी के होंगे उनको 60% लाना होगा, और जो अनुसूचित जाति जनजाति के होंगे उनको 40% लाना होगा, और जो पिछड़ा वर्ग होंगे, निःशक्त होंगे, स्वतंत्रता संग्रामी हैं, आश्रित हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं, उनका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 50% रखा गया है। इस प्रकार अब आप ये यहाँ पर इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि अगर आप इसमें परीक्षा में पास हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि आप दावा करें कि ये आपकी नौकरी के लिए है, नियुक्ति के लिए नहीं है, ये एक अर्हता मात्र है। अब है अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजन हेतु अधिकृत संस्था। कौन कौन सी संस्था हैं, ये नैनीताल द्वारा है, ये सब आप देख लेना, इतना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत लंबी कई घंटे की वीडियो बन जाएगी जिससे आप भी बोर हो जाएंगे। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह जाते हैं स्किप के चक्कर में, और उसमें फिर आपका जो देखा था ना जो थोड़ा वीडियो वो भी बेकार होता है, इसलिए स्किप ना करें, पूरे वीडियो को ध्यान से करें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, लाइक ज़रूर करें, बस एक थंब को ही तो आपको प्रेस करना है और उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, तो अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। अगले पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की उपाधि।
इसमें मेन चीज़ है कि परीक्षा में जो आपको मिलना है, सम्मिलित होने पर सभी अभ्यर्थियों को अंक पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी कि सभी को मिलेगा अंक पत्र, चाहे वह क्वालिफाई है या नॉन क्वालिफाई। अब अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु अवसर, इसमें ये आजीवन है, आप कितनी बार भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। इसमें मेन चीज़ जो है वो ये है कि जो टेट है ना, अब उसकी जो वैलिडिटी है वो आजीवन है। ये देखिए यहाँ पर आप एक बार टेट क्वालिफाई करिए और बस मस्त रहिए। आगे है अध्यापक पात्रता की उपयोगिता क्या क्या है, ये सब आप जानते हैं क्या उपयोगिता है, कौन सी कैटेगरी में क्या है, मेन चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर फीस डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है। आप देख रहे होंगे कि अगर केवल आप एक को अटेम्प्ट करते हैं तो जनरल के लिए 600 है, और अगर जनरल ही कैटेगरी का दोनों पेपर को अटेम्प्ट करता है, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों को करता है, तो 1000 रुपये फीस है। और अनुसूचित जनजाति SC वर्ग जो है उनको 300 और 500 है। 300 एक पेपर को अटेम्प्ट मतलब भरने का है, और अगर दोनों भरते पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों को तो 500 रुपये उन्हें देने होंगे। तो ये इनका फीस क्राइटेरिया हो गया। अब आवेदन पत्र से संबंधित जानकारी, और इन्होंने कहा है कि NCT द्वारा समय समय पर जो दिशा निर्देश जारी होंगे ना, उनका जरूर आप अध्ययन करते रहें। अब आवेदन पत्र संबंधी जानकारी में क्या है, वेबसाइट पर विवरणिका में दिए गए निर्देशों ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ऑनलाइन ही करना है। परीक्षा हेतु जमा शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा। जो परीक्षा शुल्क है वो डेबिट कार्ड ऑनलाइन किया जाएगा। लिखित परीक्षा कैसे होगी, 13 जनपदों में होगी और 13 जनपदों के 29 शहरों में होगी। एक बार परीक्षा केंद्र आवंटन हो जाने के पश्चात उनमें किसी भी प्रकार का बदलाव, प्रार्थना पत्र उससे संबंधित स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसमें आगे है, ऐसी स्थिति में आवेदक को परीक्षा केंद्र, द्वितीय वरीयता आने वाले परीक्षा शहर और यथासंभव निकटतम शहर में परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। अब है लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र। ये प्रवेश पत्र आपको कहाँ से मिलेगा, ये यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया है कि परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की अधिकृत विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जाएगा, डाक के चक्कर में ना रहें। सभी अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। वेबसाइट पर प्रवेश पत्र अपलोड होने पर इसकी सूचना समय पर समाचार पत्रों से, SMS के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से अभ्यर्थी को दी जाएगी। अब इसमें आगे है ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। और यहाँ पर ये साइट आप एक बार इसको ज़रूर नोट डाउन कर लें। यहाँ पर है ये रही विभागीय वेबसाइट है, ये पहले भी ये दूसरी वाली आई है, एक बार और दूनी थी, दोनों को आप अच्छे से नोट डाउन करके रख लें। www.ubse.uk.gov.in में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम और यूटेट ये आइकन होगा, ये वाला का ये जो आइकन है ना, ये मिलेगा। समय समय पर अवलोकन करते रहें। प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देशों का पालन अनिवार्यता करें। जो प्रवेश पत्र आपको मिलेगा उसके निर्देश जरूर आप पढ़ लें। ये परीक्षा कक्ष में प्रवेश की जो बातें होती है, कैसे जाना है, कौन सा पेन लेना, ये नॉर्मल चीज़ें आप जब उस टाइम पे जरूर पढ़ लेना। ये OMR सीट के बारे में है, ये दावा, ये आपत्ति है, परीक्षा फल की घोषणा है, अवलोकन है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो बाकी सारी चीज़ें कि आपको कैसे करना है, इसके रिगार्डिंग मैं फिर से पूरा वीडियो बनाऊंगी कि किस प्रकार से आपको ये ऑनलाइन जो फॉर्म है उसको फिल करना है और इसकी कैसे तैयारी करनी है। इसका जल्दी ही दूसरा वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अब ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, अब आप भी बोर हो जाएंगे। जो मेन चीज़ थी वो मैंने बता दी, जो कि इसमें मेन थी। यहाँ पर जो डेट है वो है मेन चीज़ आपके लिए, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो भी बता दिया। यहाँ पर ये इन चीज़ों को आप नोट कर लें। यानी कि नोटिफिकेशन निकल चुका है, आप अगर फॉर्म भरना चाहें तो भर सकते हैं, और अभी भर दे तो अच्छा ही है। और आपकी जो परीक्षा डेट है वो 29 सितंबर है। अपनी तैयारी करते रहें। और बाकी अन्य राज्यों को किसी को भी उनको वहाँ पर टेट वालों को मान्य नहीं किया जाएगा, लेकिन जिनका ये दिल्ली वाला है सी-टेट मान्य है, ये आप ध्यान कर लें। सी-टेट मान्य होगा। और जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वे हमेशा राज्य का माना जाता है। जितनी भी छूटें हैं, जनरल कास्ट को कोई छूट नहीं है, और SC और
ओबीसीज को जो छूट है वो अकॉर्डिंग टू दी रूल ऑफ द स्टेट के अकॉर्डिंग रहेगा। ये सारी इसमें मेन चीज़ थी। और जो भी कुछ आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है या कुछ आपको पूछना है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी को तुरंत हल किया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। और हाँ, प्लीज़ चैनल को शेयर भी करना। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।